उस बंद कमरे के अंदर एक और दरवाजा था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उस दरवाजे के पीछे जो कैद था उसने खुद बाहर आने से मना कर दिया। और आखिर वह कौन था और उसने क्यों कहा कि मुझे बाहर मत निकालना? आज खुलने वाला है इस रहस्य का सबसे खौफनाक सच। बने रहिए हमारे वीडियो में। और उसने सामने वही इंसान खड़ा था जिसकी उसने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे देखते ही उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में फैली खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी। और उसने कहा कि तुम, और उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बेचैनी थी। और उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह बंद कमरे की पिछली दीवार की ओर बढ़ा। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर हटाई। तस्वीर के पीछे एक लोहे का बटन छिपा था। जैसे ही उसने बटन दबाया, पूरी दीवार कांपने लगी और धीरे धीरे एक गुप्त रास्ता खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने सालों पहले वहां से निकलने की कोशिश की हो। तभी अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। बंद कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो चुका था। उसी पल अंधेरे में किसी तीसरे इंसान की आवाज गूंजी, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। अब इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं आएगा। और दोनों ने टॉर्च की रोशनी उसी दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़े ताजा पैरों के निशान धीरे धीरे अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फर्श पर बने ताजा पैरों के निशान धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली और धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। और कदम के साथ कमरे की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक निशान एक पुरानी दीवार के सामने जाकर रुक गए। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खरोंच कर लिखा था, सच देखने की हिम्मत है। और उसने फिर दीवार को हाथ लगाया। उसी पल पूरी दीवार घूम गई और उसके पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? और उसे कोई जवाब नहीं मिला वहां से। जैसे ही उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, वह कुर्सी समेत जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर सालों पुराना डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में भी ठीक वैसी ही डायरी थी जो आरव के पास थी। डायरी का आखिरी पन्ना जो था वो खुला हुआ था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछा मुड़ने शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह पलटा, टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और वहां अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, आखिर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। उसके कान के पास आई वह फुसफुसाहट सुनते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च अपने आप फिर से जल उठी। रोशनी सीधे सामने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर अभी अभी लाल रंग से एक वाक्य सामने आ रहा था कि भागने की कोशिश मत करना। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसी समय उसे किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज सामने से नहीं, छत के ऊपर से आ रही थी। और उसने टॉर्च घुमाई और ऊपर कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक काली परछाई बिजली की तरह छत से नीचे कूद गई और वह पीछे हट गया, लेकिन परछाई अंधेरे में फिर गायब हो गई। और उसी समय उसके मोबाइल पर नेटवर्क आ गया। एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई और स्क्रीन पर सिर्फ एक कमरा दिखाई दे रहा था। वह कमरा बिल्कुल उसी जैसा था जिसमें वह खड़ा था। जिसमें वो खड़ा था उसी के जैसा वह कमरा दूसरा था, लेकिन वीडियो में
एक फर्क था, वहां खुद कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसे घबराकर अपने हाथ देखे, वह खुद कुर्सी पर वहां बंधा हुआ था, लेकिन उसने घबराकर अपने हाथ देखे तो वह आजाद था। फिर वीडियो में बना हुआ इंसान कौन था वो सोचने लगा। तभी वीडियो में बंधे हुए आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, वह उसका ही चेहरा था। उस हमशक्ल ने कैमरे की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, अगर जिंदा रहना है तो इस कमरे का दरवाजा मत खोलना। और इतना कहते ही वीडियो अपने आप बंद हो गया। उसी पल दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन उसे याद आया इस कमरे में आने से पहले भी किसी ने यही कहा था और उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। अब सिर्फ सवाल एक था कि दरवाजे के बाहर कौन था। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। बाहर से फिर वही आवाज आई ठक ठक की कि जल्दी करो, अगर 5 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। उसने धीरे धीरे कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी जेब में रखी पुरानी डायरी अपने आप ही नीचे गिर गई। डायरी का आखिरी पन्ना खुल गया। उस पर नई स्याही से एक लाइन उभर रही थी, जो बाहर खड़ा है वह इंसान नहीं। उसके हाथ वहीं पर रुक गए। बाहर दस्तक अब और भी तेज हो चुकी थी और अचानक से आवाज बदल गई। पहले वह किसी अनजान आदमी जैसी थी, अब वह उसकी माँ की आवाज बन चुकी थी और वो उसे पुकार रही थी कि दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया उसकी माँ की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी। तो वो गेट पर कौन था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे की पतली दरार से एक पुराना फोटो अंदर सरकाया गया। उसने कांपते हाथों से फोटो उठाई। तस्वीर देखकर उसका दिल बैठ गया। फोटो में वह इसी कमरे के सामने खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे शीशे में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उस आकृति का चेहरा साफ नहीं था। उसने जैसे ही तस्वीर को टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा, आकृति का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह चेहरा उसी का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। और उसी समय दरवाजे के बाहर से आखिरी बार आवाज आई, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। और अगले ही पल दरवाजे का हैंडल बिना किसी के छुए धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी सांसें थम सी गई। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ लिया और अचानक से दरवाजा खटाक, कुंडी अपने आप खुल गई और दरवाजा कुछ इंच खुला, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। गलियारे में घना अंधेरा था। तभी फर्श पर किसी के नंगे पैरों के निशान बनने लगे। एक एक करके वे निशान कमरे के अंदर आने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो और वह डर के मारे पीछे हट गया। निशान कमरे के बीचों बीच आकर रुक गए। फिर उसके सामने रखी पुरानी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगी। धीरे धीरे कुर्सी पर किसी का आकार बनने लगा, पहले धुंध और फिर एक परछाई और आखिर में एक बूढ़ा आदमी बना। और उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन आवाज जो है वो शांत थी। और उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और आरव ने पूछा, उससे कांपते हुए पूछा कि आप कौन हैं। और जो बूढ़ा आदमी था, उसने गहरी सांस ली और उसने कहा कि मैं इस कमरे का आखिरी कैदी हूँ और तुम अगले कैदी हो। उसके हाथ से एक पुरानी चाबी नीचे गिरी। चाबी पर लिखा हुआ था कि कमरा नंबर 17। अगर इस रहस्य से जिंदा निकलना चाहते हो, बूढ़ा बोला, तो कमरा नंबर 17 तक पहुंचना होगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें वापस इसी कमरे में लाने की कोशिश करेगा। इतना कहकर बूढ़ा धुएं की तरह गायब हो गया। उसी समय गलियारे के आखिर में एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके ऊपर धूल से ढका हुआ नंबर चमकने लगा और उस पर लिखा था कमरा नंबर 17। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया, उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंधेरे में एक धीमी हंसी गूंजी। आखिर एक और खिलाड़ी खेल में शामिल हो गया है। और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसे यकीन था वह कमरे में अकेला नहीं था और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी जो है वो हिल रही थी। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना
पलक झपकाए और उसने पूछा कि कौन हो तुम। और उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कोई जवाब नहीं मिला और भाई एक कदम आगे बढ़ा। उसी पल भाई आकृति थी, जो छवि है जो सामने दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। भाई बिजली की तरह पलटा, फिर भी वहां कोई नहीं था। अचानक पूरे गलियारे में एक घंटी बजी। सामने दीवार पर लाल अक्षरों में एक संदेश उभर आया और उसमें लिखा था कि नियम नंबर 1 ये है, पहला नियम कि पीछे मुड़कर मत देखना। और बिल्कुल आरब की आवाज की आवाज में आरब की माँ की आवाज में उसने पुकारा कि और उसने पुकारा और बेटा कहकर। और आरब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे अभी अभी लिखा हुआ नियम याद था कि पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपने कान बंद कर लिए और आगे बढ़ता रहा। आवाज बदलने लगी, पहले माँ, फिर पिता और फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त। हर कोई उसे पीछे मुड़ने के लिए बुला रहा था। भाई किसी तरह कमरा नंबर 17 के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने धीरे धीरे उसे खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक बड़ा आईना रखा था। आईने के ऊपर लिखा था, जिस जवाब की तलाश है वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पीछे मुड़ना नहीं था, इसलिए उसने सीधे आईने में देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, उसकी जगह वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था। उस आदमी ने आईने के अंदर मुस्कुराकर कहा, अब तुम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि असली बंद कमरा ये इमारत नहीं, तुम्हारा दिमाग है। इतना कहते ही आईने में दरार पड़ने लगी और दरारों के बीच से एक काला हाथ बाहर निकलने लगा। आईने में पड़ी दरारें हर पल चौड़ी होती जा रही थी। कुछ सेकंड में उस काले हाथ ने आईने से बाहर निकलकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। तभी उसकी नजर आईने के नीचे रखी एक छोटी सी पीतल की घंटी पर पड़ी। घंटी के पास एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो घंटी सिर्फ एक बार बजाना, दूसरी बार बजाई तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसने बिना देर किए घंटी बजा दी। घंटी की आवाज पूरी कमरे में गूंज उठी। काला हाथ अचानक कांपने लगा। धीरे धीरे वह वापस आईने के अंदर ही चला गया और कमरे में फिर से एक सन्नाटा सा छा गया। उसी समय आईने पर धुंध जमने लगी। धीरे धीरे उस धुंध पर उंगलियों से कोई लिखने लगा कि तहखाने में मत जाना। लेकिन लिखावट पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी दृश्य अदृश्य ताकत ने उसी संदेश को मिटा दिया और उसकी जगह नया वाक्य लिख दिया कि वहीं तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। और तभी कमरे के फर्श के बीचों बीच जोर की आवाज हुई। लकड़ी का फर्श टूट गया और नीचे उतरने वाली लोहे की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी और उसके साथ किसी के साथ धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और पहला कदम जो है नीचे रखा। और जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, टॉर्च की रोशनी एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 0। उसे याद आया, पूरी इमारत में कमरों की गिनती 1 से शुरू होती है, तो फिर कमरा नंबर 0 आखिर बना किसके लिए था। और उसी पल दरवाजे के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मैं पिछले 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके कदम फिर वहीं रुक गए और उसने कहा कि मैं पिछले 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सच में किसी ने कहा है या फिर उसे भ्रम हुआ है। उसने कांपते हाथों से कमरा नंबर 0 का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। बीचों बीच सिर्फ एक पुरानी घड़ी रखी थी और उसकी सारी सुइयां 12 बजे पर रुकी हुई थी। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं। वह धीरे धीरे एक तस्वीर के पास गया। तस्वीर देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसमें वही कमरा था और कमरे के बीच में वह
खुद खड़ा था, लेकिन तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2001। उसने घबराकर तस्वीर को छुआ कि ये कैसे हो सकता है, मेरा जन्म तो इसके कई साल बाद हुआ है। तभी पीछे घड़ी रखी और अपने आप चलने लगी। और वो घड़ी टिक टिक के साथ चलने लगी। हर टिक टिक के साथ दीवारों पर लगी तस्वीरें बदलने लगी। अब हर तस्वीर में वह नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, जो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिर तस्वीर के नीचे क्या वाक्य लिखा था? कोई भी पहली बार इस कमरे में आता है क्या या जाता है? उसके माथे पर पसीना आ गया। इसका मतलब मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। तभी कमरे की आखिरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे पर बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर ताला लगा था, यानी जिसने भी उसे बंद किया था वह खुद कमरे के अंदर मौजूद था। और उसी समय ताले के दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीरे से 3 बार दस्तक दी और ठक ठक की, और एक फुसफुसाहट सुनाई दी कि मुझे बाहर मत निकालना, मैं वही हूँ जिससे तुम पूरी कहानी में भागते रहे हो। और इसका अगला पार्ट जानने के लिए अगला पार्ट देखने के लिए इंतजार करें।